धीर धैर्यं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण करु मास। ये कैलाश परम अति पावन, ज्येष्ठ मास भी है मन भावन। ठंडी ठंडी चले बयारा, राम नाम उच्चारण सारा। है कलयुग ये मास भवानी, और 24 मई में जानी। रोहिणी तपे 12 उतरहि नर भव सिंधु अपारा। अजब गजोब संजोग दिखाई, और 2020 प्रगटाई। क्या होगा फल रोहिणी, और क्यों तपे रोहिणी जान। और सारे ही कलयुग के जगत में, और देखो कोराना घमशान। शमशान बना दिया कोराना ने, ये कोराना हमें जलाना है। और आज पड़ी है रोहिणी उमा, इस कोराना को भी तपाना है। और तपा दें आज हम सारे पाप और पुण्य, और सारा ही ये जगत को कर दे राम से धन्य। सियाभर रामचंद्र शंकर हरि ओम नमः शिवाय। हर हर महादेवाय। पशुपति नीलकंठे लंबोदरेकदंतं सर्वत्र विघ्ननाशा। त्रिलोचना चंद्र लीलाट पटदे त्रिपुंड तिलकम चतुर्भुजं मुक्तामणि परम प्रसन्न शिव। हर हर महादेवाय नमस्तुते रामेश्वरं परम बिल्वपत्र रसाय। ओम नमः शिवाय नमो नमः। मारकंड्य मुनि करहि प्रणामा, धन्य धन्य कैलाश ये धामा। रोहिणी तपने आ गई पावन, और 2 वरदान करो मन भावन। सूर्य तपे इस रोहिणी, और राम तपे तन पाए। आप तो भोलेनाथ हो, सब कुछ देव तपाए। तो क्यों तपती है रोहिणी, और क्या इसका अब फल होगा। जितने भी प्रश्न कलयुग में जगत में, क्या उन सब प्रश्नों का आज हल होगा। हंसे भोलेनाथ तब खोले तीसरा नेत्र। अरे तप जाएगी सारी धरती, देखो रूप विचित्र। तो आ गई मेरे सामने छवि रोहिणी जान, और रोहिणी को वरदान देने आ गए राम भगवान। सियाभर रामचंद्र शंकर हरि। तो मुझको तो बस राम दिखावे, मारकंड्य कुछ नजर न आवे।
तो 2020 है और 2 ही शब्द हैं राम, और आगे इसके शून्य है तो शून्य रूप संसार। मार्कंडे 2020 में सबसे पहले मेरे सामने 2 का अंक आया, तो सारा संसार इस 2 में फंसा हुआ है और ये रोहिणी भी उसी में फंसी हुई है। 2 का मतलब माया और ब्रह्म, राम और सीता, ये 2 हैं। तीसरा तो इस त्रिलोक में रहता ही नहीं है, बाकी तो शून्य है। धर्म 2 हैं, एक दानव धर्म और एक मानव धर्म। तो मानव धर्म की ध्वजाएं लहराती है और दानव धर्म शून्य हो जाता है। तो भगवान विष्णु की राशि है वृष, रोहिणी की भी वृष राशि है, ब्रह्मा की भी वृष राशि है, काशीपति विश्वनाथ की भी वृष राशि है, और इस वसुंधरा की भी वृष राशि है, और सारे विश्व की भी वृष राशि है। और ये जो ब्रजधाम है आर्याव्रत भारत, इसकी भी वृष राशि, क्योंकि आर्याव्रत ये बन गया पूरा ही ब्रजधाम। और रोहिणी में जन्मे भारत में देखो कृष्ण भगवान। तो ये 2 का अंक बड़ा महत्वपूर्ण है। और कलयुग में 2020 की रोहिणी बड़ी विचित्र है, क्योंकि इसके आगे शून्य लग रहा है। तो सारी व्यवस्था, सारे राज ताज और सारा अधर्म हो शून्य। जिसके पास हो पुण्य अब वही होगा धन्य, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो मारकंडे तुझे फल बतलाऊं और रोहिणी ज्ञान सिखाऊं। तो रोहिणी किसे कहते हैं? मार्कंडेय, तुम मरे हुए थे, शून्य थे जब, और मृत्यु लोक में आए थे। तब शिव शक्ति की कृपा हुई, तब अमर रूप प्रगटाए थे। इस संसार में मार्कंडे तुम भी शून्य थे, और मृत्यु का शून्य तुम्हारे माथे पर लगा हुआ था। लेकिन मेरी स्त्री पार्वती ने तुम्हें अपना दूध पिला दिया, तो उसकी कृपा से और शिव जी की कृपा से तुम्हारा शून्य हट गया। हम दोनों की कृपा से हटा था। तो आज तक तुम अजर अमर अविनाशी हो। उस दिन रोहिणी थी। तो मारकंड तुम बने रोहिणी, रोहिणी तीसरा नेत्र, और रोहिणी में ही फंस गया ये कलयुग का क्षेत्र। तो इस समय कलयुग में रोहिणी में सारा संसार फंसा हुआ है, क्योंकि कोरोना के जाल में फंस गया सब संसार। इसे काट सकता नहीं कोई राज दरबार, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो इसे काटने रोहिणी आवे, और सारा ही ये जाल जलावे। अब तो जलेंगे जाल सब, जाल और जंजाल, रावण सारे जलेंगे कोराना का काल, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो ये 24 का अंक भवानी, और रविवार शक्ति में जानी। तो रविवार सूर्य का तेज होगा, तो सूर्य जलावे जाल को, तपे रोहिणी आज। और जिसके होंगे पुण्य वह सभी बने महाराज, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो रोहिणी का मतलब तुम्हें जीवन दान मिला, तुम अमर हो गए। तो रोहिणी पापों को काट देती है और पुण्य से उस आत्मा को अमर कर देती है। तो आत्मा इस पंच तत्व के शरीर में रोहिणी का रूप है, और इसे भक्ति से तपाना चाहिए। तो भक्ति से तपाओ आत्मा को, जो रोहिणी शरीर में बनी हुई। और देखो 10 इंद्रियां नीचे और इसके जाल में फंसी हुई। तो 10 इंद्रियों का जाल है, इसको रावण जान, और इसमें फंसी है रोहिणी।
और नाम विष्णु भगवान। तो इस आत्मा को परमात्मा ने बनाया है और इसकी चोरी करने के लिए ये 10 इंद्रियां, ये दशानन, ये पाप, छल, पाखंड इसको चुराना चाहते हैं। इसका मार्ग शीर्ष नक्षत्र आज, तो आपका मार्ग तो शीर्ष चोटी पर, हिमालय की चोटी पर, एवरेस्ट की चोटी पर और ईश्वर की बैकुंठ तक पहुंचना चाहिए था, लेकिन मार्ग डुला देती है इंद्रियां, फैला देती है अज्ञान, और जब फैलता है अज्ञान तो नहीं रहता कोई ज्ञान। तो ये इंद्रियों का दशानन आपको, आपकी आत्मा को इस जाल में फंसा लेता है और इस जाल को काटने के लिए ही ये रोहिणी है। तो रो का मतलब होता है रोशनी पैदा करना। तो रोशनी पुण्य पैदा करते हैं और ह का मतलब है हमारे अंदर, और न का मतलब है इस मन और इस आत्मा के अंदर। अणानाम सिद्धि अणहदनाद, तो अणहदनाद जागृत हो ब्रह्मांड में तो ब्रह्म रूप हो जाता है और पाप सभी जल जाते हैं और ईश्वर प्रकट हो जाता है। तो 24 अवतार भी प्रकट हुए और इसी शक्ति के साथ, और कलयुग में ये रोहिणी और 24 का अंक प्रकटा। तो पहली बार रोहिणी 24 के अंक में आई है और 24 अवतारों की शक्ति साथ में लेकर आई है। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसमें कोई अवतार तो होगा। तो वो अवतार अब उन सभी भारत और सारे संसार की जीवों की रक्षा करेंगे, आत्माओं की रक्षा करेंगे, क्योंकि 24 रूप अखंड भवानी और 2 और 4 अंक में जानी। तो 4 चतुर्भुज स्वरूप और माया और ब्रह्म का स्वरूप नारायण है। तो नारायण ही 4 चतुर्भुज हैं, नारायण माया ब्रह्म बने और नारायण से ही देखो इस जगत के सब ब्रह्मांड बने। तो सारे ही ब्रह्मांड का सुना दिया तुझे सार, और क्यों आती है रोहिणी सुनो मार्कंड्य सरकार। मार्कंड्य जैसे कलयुग की सरकारें होती हैं, वो अपनी प्रजा से लेखा जोखा लेती है कि तुमने वर्ष भर में क्या कमाया, और टैक्स भी लेती है और आपको एक फरमान भी भरना पड़ता है, महाराज आय मेरी इतनी और इतना खर्च मेरा होगा, और जो देना चाहो आप मुझे मदद, और आपको मदद करना होगा। तो आप से ही चुक लेती है सारा वह भुगतान, और आप पे ही वह देखो रोब जलाती जाना, आप पर फिर वो रोब भी चलाती है। तो जब सरकार ही आपसे हर वर्ष पाप और आपके धन का लेखा जोखा मांगती है, तो भगवान भी हर वर्ष मई के महीने में आपसे, हर आत्मा से पाप और पुण्य का लेखा जोखा मांगते हैं कि हे आत्मा, तेने क्या पाप किया, क्या पुण्य किया है बतलाओ, इस वर्ष में तुमने क्या उत्पादन किया ये लाओ सामने दिखलाओ। तो सदरा और वह फरमान सब देखो आप सब लिख डालो, और रोहिणी की झोली में उन सब फरमानों को रखवा लो। तो ये रोहिणी विशेष रूप से तो 7 दिन ज्यादा तपती है, और इसके बाद इसके 15 दिन 13 दिन होते हैं। तो इस पूरे इन सारे समय के अंदर, ये 24 के दिनों के अंदर अंदर आपको आपके पाप और पुण्य का लेखा भगवान को देना पड़ता है। तो यदि आपके पाप ज्यादा हो तो आप रोहिणी के पास आकर के उन पापों को समाप्त कर सकते हो। तो पुण्य को प्राप्त करने का सबसे बड़ा दिन है। तो जितने दिन मिले आपको भरो आप फरमान, और रोहिणी में सब पाप को देओ तपाओ जान, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम
तो पाप तपाने की भट्टी और रोहिणी बनकर आई है। और जब सदरा पेश होगा ईश्वर के यहां तो पुण्य पुण्य प्रगट आई है। तो पाप पुण्य का लेखा जोखा लेते हैं भगवान और उनका दूत बनकर रोहिणी और तपे जेठ में जान। तो इसमें तपना पड़ता है। तो आज से ही जो पाप करे वह फिर पाछे पछतावेगा। कर सदरा पेश नहीं कर पावे तो वारंट इशू हो जाएगा। यदि ये लेखा आपने पेश नहीं किया तो आपका वारंट इशू हो जाएगा। जैसे सरकार वारंट इशू कर देती है जो आय और व्यय का ब्यौरा सरकार के सामने पेश नहीं करता, उसी तरह यदि भगवान के सामने आपने अपने पाप और पुण्य का ब्यौरा पेश नहीं किया तो आपका गिरफ्तारी वारंट भगवान के यहां से आ जाएगा और फिर आपको कोई बचा नहीं सकता। तब कहा मार्कंडेय मुनि ने, कैसे पहचानेंगे कलयुग के इंसान की के या तो कैसे वो भक्त रहे या रावण वंश ही जान। वो कैसे पहचानेंगे कि वो दानव है या देव है? इसका कोई पैमाना है क्या महाराज? क्योंकि सब इंसान ही एक से एक ही सारे धर्म। और कैसे वह पहचानेंगे पाप पुण्य का कर्म? तो कैसे पहचाने महाराज कि उसने पाप किए या पुण्य किए? क्योंकि कोई भी चोर अदालत के सामने ये थोड़ी कहता है कि मैं चोर नहीं हूं। वो तो कहता है ये अपराध मैंने किया नहीं है और सजा करो तुम माफ और इस कागज को कर दीजिए जल्दी देखो साफ। पर साफ नहीं हो सकेगा कागज क्योंकि अंतर्गति पहचानते हैं, लो पैमाना बतलाते तुमको, भगवान तो सब कुछ जानते हैं। तो रावण कौन है और राम कौन है इसका पैमाना आपको बताते हैं मार्कंडेय। चारों युगों में यह पैमाना एक ही रहता है कि राम कौन है और रावण कौन है। तो मार्कंडेय रावण नीति को जो 4 वेद का ज्ञाता था और ब्राह्मण वंश में जन्मा फिर भी और पाप का उसका खाता था। जो आदमी 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण और ब्राह्मण वंश में सफेद पोश हो और उसके खाते में पाप लिख रहा हो तो ऐसी कौन सी गलती कर दी उसने? ऐसा कौन सा पैमाना है जो उसे नापे? तो शंकर बोले शिव त्रिपुरारी इष्ट देव की चुराली नारी। मेरे इष्ट देव थे राम जी, उनकी नारी का अपहरण किया था उसने। तो सारे पुण्य ही समाप्त हो गए और पाप ही पाप दिखाए। उसी पाप में लंका जल गई और रावण खुद मर जाए। तो लक्ष्मी की चोरी करने का अपराध रोहिणी नक्षत्र में उसने किया था, पंचवटी से चुराई थी। मतलब इस पंच तत्व की आत्मा से, इस पंच तत्व के शरीर से कोई आत्मा चुरा ले तो फिर क्या वो जीवित रह सकता है क्या? तो ये अपकर्म रावण ने किया जो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का ज्ञाता था। तो इसे कहते हैं रावण नापने का पैमाना। और राम चुरा ली सीता फिर भी, और राम ब्रह्म का रूप जोर जोर से हंसने लग गए और आत्मा दिव्य स्वरूप। मैं ब्रह्म हूं रावण, बहुत बड़ी गलती कर गया तू, क्योंकि आत्मा को कोई चुरा ही नहीं सकता, आत्मा किसी को दिखाई नहीं देती। तो माया ब्रह्म की आत्मा चुरा सके नहीं कोई, नकली तेरे चुराई है वह सीता और की और कोई सीता दूसरी होगी। क्योंकि आत्मा को यदि किसी दिन संसार में कोई आदमी चुरा लेगा तो समझ लो फिर भगवान का और राम का तो अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो यही पैमाना है। तो इस संसार में चारों युगों में जो भी राजा हो, प्रजा हो, उद्योगपति हो या किसी भी किसान हो या कोई श्रमिक हो, लक्ष्मी को चुराने का काम करता है। जैसे रिश्वत ले ले चुपचाप अगर या चोरी डाका डालेगा,
वह सब रावण वंश में ही और अपना जीवन पालेगा। तो वह सारे रावण यहां और जो लक्ष्मी चोरी कर पाए और रोहिणी उनको देखो कड़ा दंड दे जाए, तो ऐसे रावणों को ये रोहिणी कड़ा दंड देती है। तो वह सब रावण माने, चाहे वो कितने भी सफेद पोष हों और कितना भी अपने को छुपा कर रखें, लेकिन पराई लक्ष्मी को चुराना या किसी भी अपकर्म अधर्म से लक्ष्मी को इकट्ठा करना, ये सब रावण नीति में आता है। तो ये पैमाना जगत में चारों युगों में एक, और राम का पैमाना ब्रह्म है और भक्ति उसको देख। तो चाहे भूखे मर जाए आदमी, लेकिन शिव ददीच्य हरिचंदन नरेशा पर हित में सह कोटि कलेशा। भूखे मर गए, दान दे दे करके सब कुछ, शरीर तक का दान दे दिया, लेकिन चोरी नहीं की, भक्ति की। तो जो भी भक्ति करता है अपने घर में बैठ, उसे राम ही जानिए। और ये देखो शिववाणी अटेट। भगवान शंकर कहते हैं कि जो अपनी आत्मा में भगवान को बुलाते हैं वो सब संसार में कहीं भी बैठे हों, राम की शक्ति को रखते हैं। राम वंश में है, देव वंश में। और जो दूसरों की लक्ष्मी को चुराते हैं, चाहे चुराने का स्वरूप कैसा भी हो, वह सब रावण वंश में है। ये निर्णय अब रोहिणी करे कलयुग के माय, और रविवार को तपे रोहिणी 2020 जितने कलयुग में रावण हैं उनके कट कट जाए शीश। तो उन सब रावणों के शीश कटेंगे अब, क्योंकि रोहिणी तपना शुरू हो गया। तो पहले तपाएगी रावण को वह, और भक्तों को भी तपाएगी। इस कोरोना को भारत में देखो ये मिट्टी मिलाएगी। तो यही फल इस रोहिणी का जो तुझको दिया बताए, अक्षर अक्षर रोहिणी तुझको दी समझाए, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो भक्त तपे भगवान से, तपे आत्मा संग, और ईश्वर की कृपा पे बरसे उनके रंग। तो आज से ही जो कुकर्म कर रहा है, अपकर्मों में व्यस्त है, रिश्वत लेने में व्यस्त है, आतंकवाद फैलाने में व्यस्त है, भ्रष्टाचार करने में व्यस्त है, तो समझो वह सब शून्य हो, क्योंकि दो के आगे शून्य। अधर्म को ये शून्य करे ये रोहिणी रूप प्रशंस। तो रोहिणी अधर्म को शून्य करने के लिए आई। ये 2020 है, और 2021 और 21वीं शताब्दी में तो ईश्वर एक ही रहेगा, अनेक नहीं रहेंगे। तो एक ही ईश्वर, एक ही भक्त, एक ही माया जान, एक ब्रह्म का रूप है और एक है नारायण भगवान। तो वहां तो एकाकार होगा, लेकिन कलयुग में शून्य लगा दिया भगवान ने। तो राज ताज सब शून्य है, जो लिप्त हैं सारे पाप। आज से ही घर बचना हो तो कर दो शुरू राम का जाप, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो कोरोना, भगवान जब कोई बड़ी वस्तु या कोई बड़ी प्रकोप इस सारे संसार पे करते हैं, तो समझो कोई भारी परिवर्तन आने वाला है। और रोहिणी तपने इसलिए आई है कि सूरज में ये तपे रोहिणी और अमृत दे बरसाए, अन्न का ये उत्पादन कर दे, भक्ति दे तो बढ़ाए। पापों की फसल ये काट डाले और पाप कर दिए नष्ट, और जितने भी पापी कलयुग में उनको देती कष्ट। तो आज से यदि पापियों के ऊपर कोई कष्ट होना शुरू हो जाए, तो पाप और पुण्य भगवान नहीं बताते, खुद ही देखो आप ही कि आप कौन पैमाना हो। या तो रावण वंश में हो या राम रूप जमाना हो। तो आप ही सोचो, खुद ही समझो, खुद ही करो साकार। और रोहिणी आपके द्वार पर खड़ी हुई दरबार। तो हर
5 अरब 50 करोड़ आत्माओं के आगे रोहिणी खड़ी हुई है। तपने आई रोहिणी सबके घर और द्वार। अरे लेखा जोखा मांग रही और नारायण सरकार भगवान लेखा जोखा मांग रहे, तो जो भी आप देना चाहो और रोहिणी की झोली में भर देना। अगर पाप भरोगे रोहिणी पे तो कष्ट स्वयं ही पा लेना। तो राम भरो इस पंच तत्व में और राम ही अमर शरीर और राम ही रोहिणी में बदलेंगे भारत की तकदीर। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो पाप जलाने रोहिणी और इस कलयुग में आए। अरे सब कुछ समझा दिया तुम्हें मारकंड मुनि राय। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो जब तक चले रोहिणी रूपा और राम भजो सब भव्य स्वरूपा। राम ही राम राम रंग और राम ही रूप हजार। भारत तो ब्रजधाम है राम रूप साकार। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं कि मार्कंड्य अब मैं तो अंतर ध्यान होऊंगा और करूं राम का ध्यान, क्योंकि मुझसे भी लेखा जोखा मांगे राम भगवान। तो कथा रोहिणी पूर्ण हो गई। आप भी करो गुणगान। अरे रोहिणी जब तक चलती रहे करो राम का ध्यान। तो राम ध्यान में मारकंड्य मुनि और देखो योग लगाए। शिव जी ने भी जटा से गंगा दे बहाय कि जब तक मैं योग लगाऊंगा और रोहिणी रूप प्रगटाऊंगा और झरझर पावन गंगा बहे और सारे पाप बहाऊंगा। तो गंगा दशमी आ गई पड़ी रोहिणी धार और भागीरथ ने बहा दी भारत में गंगा करी साकार। तो सारे पाप गंगा में शिव जी दिए बहाय और पुण्य ही पुण्य भारत में प्रकट रूप हो जाए। तो धर्म ध्वजा लहरा गई और पाप सभी बह जाए। धन्य धन्य ये रोहिणी जो कलयुग में आए। सियावर रामचंद्र शंकर। तो गंगा दशमी जून भवानी और कथा रोहिणी अद्भुत जानी। ये प्रसंग सुने जो कोई पाप उसके तत्काल क्षय होई। उस पे प्रसन्न होए राम भगवाना। जपो राम करे कल्याणा वरना शून्य हो जाओगे 2020। अरे गर्भ रावण के संग रहे तो भूल जाएंगे ईश। इसलिए रावण को शून्य करने के लिए 10 दिशाओं में भगवान राम इस रावण रूपी 10 दशानन को शून्य करने के लिए आए। तो कलयुग में पाप का रावण है, कोरोना का रावण है, भूखमरी और दरिद्र का रावण है, कुर्सी के मोह का रावण है। तो ये सारे रावण शून्य हो जाएंगे। ये रोहिणी का फल होगा। इसे बताया राम ने शिव जी दिया सुनाए। मारकंड शिव और राम जी अंतर ध्यान दिखाए। तो ये प्रसंग जो भी सुने रोहिणी का ये ज्ञान। अरे तपे आपकी आत्मा मिले राम भगवान। जय श्री राम।